नमस्कार। आज हम कक्षा 8 रुचिर भाग तृतीय के पाठ नंबर 11 सावित्रीबाई फूले नामक पाठ के प्रश्नोत्तरों को पढ़ेंगे। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कीदृशीनां कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। किस प्रकार की कुरीतियों का सावित्री ने प्रबल विरोध किया? उत्तर होगा इसका सामाजिक कुरीतीनां। प्रश्न नंबर 2, के कूपात् जलोद्धरणम अवार्यने। के कूपात् जलोद्धरणम अवार्यने, किन्होंने कुएं से जल निकालने से रोका? इसका उत्तर होगा उच्च वर्गीय महिला, उच्च वर्ग की महिलाओं ने। अगला प्रश्न, का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। का स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति, कौन अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो इसका उत्तर होगा सावित्रीबाई फूले। चौथा प्रश्न, विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा कई मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन से सिर के मुंडन के निराकरण के लिए वह कई यानी किन से मिली? तो उत्तर है नापितई, नाइयों से। अगला प्रश्न, सा कासां कृते प्रदेशस्य प्रथम महिला आरभते। सा उसने किनके लिए प्रदेश की प्रथम विद्यालय आरंभ किया? उत्तर होगा कन्यानां कृते, बालिकाओं के लिए। दूसरा प्रश्न, पूर्ण वाक्येन उत्तरते। पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। दूसरे का पहला देखेंगे, किम किम सहमाना सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। क्या क्या सहकर भी सावित्रीबाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई? तो इसका आंसर है मार्गे कश्चित् जनः तस्या उपरि धूलं कश्चित् च प्रस्तरखण्डान् क्षिपन्ति परं सावित्रीबाई स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलति। जब वह विद्यालय जाती तो रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल, कोई उसके ऊपर पत्थर के टुकड़े फेंकते, परंतु वे अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। अगला प्रश्न, सावित्रीबाई फूले महोदया पितॄणां किम् आसीत्। सावित्रीबाई फूले महोदय के माता पिता का नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा सावित्रीबाई फूले महोदया माता लक्ष्मीबाई, पिता च खंडोजी आसीत्। अगला प्रश्न, विवाहानन्तरमपि सावित्र्याः मनसि अध्ययन अभिलाषा कथम उत्साहं प्राप्त होती। विवाह के यानी शादी के बाद भी सावित्री के मन में अध्ययन की अभिलाषा कैसे उत्साह को प्राप्त हुई? इसका आंसर है तस्या पति ज्योतिबा फूले महोदय स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्, अतः सावित्री मनसि स्थित अध्ययन अभिलाषा उत्साहं प्राप्त होती। उसका पति ज्योतिबा फूले था, वो शिक्षा का प्रबल समर्थक था या महिला शिक्षा का प्रबल समर्थक था, इसलिए उसके मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा को उत्साह प्राप्त हुआ, बल मिला। अगला प्रश्न, जलम पातुम निवार्यमाणा नारी सा कुत्र नीतवती किंचित च कथ्यत। जलम पातुम निवारण, जल पीने से रोकी गई महिलाओं को वह मीन्स सावित्रीबाई कुत्र नीतवती, कहाँ ले गई और क्या कहा? इसका उत्तर होगा सा स्वगृहं नीतवती, वह अपने घर ले गई और कहा एक कथ्यत च, और कहा सार्वजनिक अयो तड़ागः यथेष्टम जलम नयते। यह तालाब सार्वजनिक है, जितना चाहिए उतना जल लीजिए। अस्मात् जल ग्रहणे जाति बंधनम नास्ति। इस तालाब से जल ग्रहण या जल लेने पर जाति का बंधन नहीं है। अगला प्रश्न, कासां संस्थानां संस्थापनायां
फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। किन संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान था? इसका आंसर होगा महिला सेवा मंडल व शिशु गृह, शिशु हत्या प्रतिबंध गृहम इत्यादि नाम स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। अगला प्रश्न, सत्यशोधक मंडलस्य उद्देश्यम किम आसीत्? सत्यशोधक मंडल का उद्देश्य क्या था? आंसर होगा इसका उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम इति। पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने का। अगला प्रश्न, तस्याः द्वयोः काव्य संकलनयोः नाम्नि की। उनके दो काव्य संकलनों का नाम क्या है? उत्तर होगा तस्या काव्य संकलन द्वय काव्य फूले सुबोध रत्नाकर चेति। उसके दो काव्य संकलन है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधारित प्रश्न निर्माणम कुरुते। रेखांकित जो आगे जो प्रश्न दिए गए हैं, जो शब्द अंडरलाइन है, उस प्रश्न के स्थान पर हमें, शब्द के स्थान पर हमें प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। यहाँ क्या आएगा? तो ऐसे प्रश्नों में अधिकांशतः हम देखते हैं कि जो शब्द जिस विभक्ति का और जिस वचन का है, उसी विभक्ति का और उसी वचन का प्रश्नवाचक शब्द उसमें लिखा जाता है। तो पहला देखते हैं, सावित्रीबाई कन्या भी सविनोदम आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती। सावित्रीबाई कन्याओं के साथ सविनोदम आनंद पूर्वक आलपंती अध्यापने संलग्ना भवती, बात करती अध्यापन में संलग्न रहती थी। इसमें कन्या भी शब्द है जो तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है, तो इसमें कै शब्द के स्त्रीलिंग में तृतीय व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा का भी। अगला प्रश्न, सा महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत्। वे महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। इसमें महाराष्ट्र शब्द अंडरलाइन है, तो यह है छठी व्यक्ति एक वचन का, तो यहाँ कै शब्द का षष्ठी व्यक्ति एक वचन का रूप लिखेंगे हम कश्य। अगला है, सा स्वपतिना से कन्यानाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालय आरभते। उसने अपने पति के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया या शुरू किया। तो यहाँ कन्या नाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का शब्द है, तो इसमें हम कै शब्द की स्त्रीलिंग में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का रूप होगा कासाम। तया मनुष्याणां समानतया स्वतंत्रता च पक्षे सर्वथा समर्थते। उसके द्वारा मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता का हमेशा समर्थन किया। उत्तर होगा इसका मनुष्याणाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो इसमें कै, क्योंकि मनुष्याणाम पुल्लिंग शब्द है इसलिए कै शब्द के पुल्लिंग में रूप चलेंगे षष्ठी व्यक्ति बहुवचन के साम। मनुष्याणाम की जगह स्थान पर हो जाएगा के साम। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। तो सावित्री साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर थी। तो सावित्री प्रथमा व्यक्ति एक वचन, तो कै शब्द का प्रथम व्यक्ति एक वचन रूप होगा का, तो सावित्री के स्थान पर का शब्द आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा, यथा निर्देशम उत्तरते। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। इदम चित्रम पाठशालाया वर्तते। अत्र वर्तते इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम। यहाँ वर्तते जो क्रियापद है इसका कर्तापद क्या है? तो यहाँ चित्रम शब्द, चित्रम जो आया है पाठशाला के लिए, जो चित्रम शब्द है ये इसका क्रियापद कर्तापद है। तस्या, अगला प्रश्न, तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलते। उसका स्वयं का अध्ययन भी साथ ही चलता था। अस्मिन् वाक्ये विशेष पदम किम। इसमें विशेष पद पूछा है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलितम, इसमें विशेष पदम किम, इसमें विशेष पद क्या है? तो इसमें होगा स्वकीयम विशेष पद। अगला है, अपि युवम इमाम महिलाम जानी। क्या तुम सब इस महिला को जानते हो? युयम इति पदम केभ्य प्रयुक्तम। युयम जो यह शब्द है ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये केभ्य
किसके लिए प्रयुक्त है? बालकेभ्य यानी बालकों के लिए। सा ता स्त्रियः निजगृहं नीतवती अस्मिन् वाक्ये सा इति सर्वनाम पदम कस्यै प्रयुक्तम? सा ता वह उनको, स्त्रिय महिलाओं को, निजगृहं नीतवती अपने घर ले गई। तो यहाँ सा किसके लिए आया है ये पूछ रहे हैं। सा जो सर्वनाम पद है किसके लिए आया है? तो कस्यै शब्द सावित्री का चतुर्थ विभक्ति एकवचन में रूप होगा सावित्री। सावित्री तो ये सर्वनाम सा शब्द आया है वो सावित्री के लिए आया है, सावित्री। अगला है शीर्ण वस्त्रावृता तथा कथित निम्न जातिया काश्चित् नार्य जलम पातुम याचन्ते। इसमें अत्र नार्य इति पदस्य विशेषण पदानि कति सन्ति कानि च इति लिखते हैं। यहाँ इसमें नारी शब्द के लिए जो विशेषण पद आए वो कितने हैं उनको यहाँ लिखना है। तो अत्र नार्य इति पदस्य विशेषाणि त्रि शीर्ण वस्त्रावृता निम्न जातिया काश्चित् च सन्ति। पांचवा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचते। नीचे लिखे पदों के आधार पर वाक्यों की रचना कीजिए। इसमें सब हमें ये ध्यान रखना है जो शब्द दे रखा है वो छोटे छोटे हमें संस्कृत शब्द बनाने हैं जिसमें आपको जो स्वकीय है तो उसमें स्वकीयम आना चाहिए। जैसे सावित्रीबाई स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। सावित्रीबाई का अपना अध्ययन भी साथ ही चलता था। स विनोदम अगला वाक्य हम पढ़ाएंगे तो राम है स विनोदम कार्याणि करोति। सक्रिया सीता अतीव सक्रिया आसीत्। प्रदेशस्य राजस्थान प्रदेशस्य राजधानी जयपुरम अस्ति। मुखरम सामाजिक कुरीतानां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सर्वथा अगला प्रश्न अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रच्यते। ऊपर वाले जैसा ही है। उपरी उपरी निरुक्तं चित्रम पश्यत। आदानम आदानम का अर्थ होता है ग्रहण करना। मोहन जलस्य आदानम करोति। मोहन जल ग्रहण करता है। परकीयम सा परकीयम कार्यम सविनोदम करोति। वे दूसरे के कार्यों को आनंद पूर्वक करता है। विषमता सामाजिक कुरीतानां अस्माकं समाजस्य महाविषमता अस्ति। व्यक्तिगत और अगला है आरोह से संख्यानाम आरोह क्रमान लिखती। इस प्रकार अगला प्रश्न छठे का आ अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखते हैं। नीचे लिखे पदों के समानार्थक जो शब्द हैं पाठ से या मंजूषा में दिए गए हैं उनको छांट कर लिखना है। शिक्षणे शिक्षणे का समानार्थी शब्द होगा अध्यापने। पथि पथि का समानार्थी शब्द होगा मार्ग। हृदय का समानार्थी शब्द होगा मनुष्य। इच्छानुसारम का समानार्थी पद होगा यथेष्टम। योगदानम का समानार्थी पद होगा अवदानम और निरंतरम का समानार्थी पद होगा अविरतम। इस प्रकार सातवां प्रश्न का ए अधोलिखितानां पदानां लिंगम विभक्ति वचनम च लिखते। नीचे लिखे पदों का लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। धूलिम धूलिम शब्द प्रथमा द्वितीय विभक्ति स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन। नामनी नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। अप्रह पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। कन्या नाम स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। सहभागिता स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन। नापतई पुल्लिंग तृतीय विभक्ति बहुवचन।
सातवां का दूसरा जो प्रश्न है, उदाहरणम अनुष्ठित निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरुते। उदाहरण के अनुसार देखकर निर्देश के अनुसार लकार परिवर्तन करें। यथा जैसे सा शिक्षिका आसीत अस्ति, सा शिक्षिका अस्ति, ये वर्तमान काल का है, इसको हमें लंग लकार यानी भूतकाल में बदलना है, तो सा शिक्षिका आसीत। अब इसका पहला देखेंगे, सा अध्यापने संलग्ना भवति, लिटर कार्य यानी भविष्य काल में बदलेंगे, सा अध्यापने संलग्ना भवति की जगह हो जाएगा भविष्यति। अगला से त्रयोदश वर्ष कल्पे अस्ति, इसको भी हमें लंग लकार में बदलना है, तो से त्रयोदशे वर्ष कल्पे अस्ति के स्थान पर हो जाएगा आसीत। महिला तड़ागात जलम नयंती, लोट लकार में बदलना है, महिला तड़ागात जलम नयंती की जगह हो जाएगा नयंतु। वयम प्रतिदिनम पाठम पठामे, विधिंग लकार में वयम प्रतिदिनम पाठम पठेमे, पठाम के स्थान पर पठेम हो जाएगा। यूयम किम विद्यालम गच्छत, लिट लकार भविष्यकाल में बदलना है इसको, तो यूयम किम विद्यालम गमिष्यथ, गमिष्यथ हो जाएगा गच्छत के स्थान पर। और लास्ट ते बालकः विद्यालयात् गृहं गच्छन्ति, इसको भी लंग लकार में यानी भूतकाल में बदलना है, ते बालकः विद्यालयात् गृहं अगच्छन्। इस प्रकार ये प्रश्न उत्तर हो जाते हैं। मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, और फिर भी कहीं कोई परेशानी है तो पाठ का PDF भी, प्रश्नोत्तरों की PDF भी डाली जाएगी, उसमें देखकर आप सभी छात्र गृह कार्य करेंगे और प्रश्नोत्तरों को याद करेंगे। धन्यवाद।